नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट एग्ज़ाम विथ आरसीबी में। आज हम लोग सेंटअप एग्ज़ाम 2024 का हिंदी सब्जेक्ट का थोड़ा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। उसके बाद जैसे जैसे अगला नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा उसका भी देखते जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। स्टार्टिंग नंबर 1 से। भाववाचक संज्ञा शब्द का उदाहरण कौन है? भाववाचक संज्ञा कौन है? मतलब मित्रता, आदित्य, सभा, पत्थर। तो आंसर हो जाएगा मित्रता। मित्रता भाववाचक संज्ञा है। ये सब संज्ञा सीधा। धुनाई शब्द में कौन प्रत्यय है? धुनाई, धुन जोड़ आई यानी कि बी, 2 का बी। मथानी में प्रत्यय कौन है? मथानी, मथ जोड़ आनी यानी कि ए, मथानी। बहुत दूध में कौन विशेषण है? बहुत दूध निश्चित परिणाम बोधक, गुणवाचक, अनिश्चित परिणाम बोधक, प्रविशेषण। यानी कि बहुत दूध मात्रा का बोध नहीं करा रहा था, इसीलिए अनिश्चित परिणाम बोधक हो जाएगा। उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वीस का संधि विच्छेद, पृथ्वी जोड़ इस यानी कि सी। फिर है द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं? एक होता है एक मात्रिक, एक होता है द्विमात्रिक। तो एक मात्रिक ह्रस्व स्वर, द्विमात्रिक दीर्घ स्वर, तो दीर्घ को बोलते हैं। फिर है केवल मुंह से बोले जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो केवल मुंह से बोले जाने वाले शब्द को निर्नुनासिक कहते हैं। दोनों से बोला जाएगा मुंह और नाक से तो उसे अनुनासिक। ब का उच्चारण स्थान ब, प, फ, ब। ब होता है ओष्ठ से, प वर्ग पूरा ओष्ठ से। उसके बाद आगे है 9 नंबर। निम्न में अंत अस्थ व्यंजन कौन है? ल, द, ध, प। तो आंसर हो जाएगा ल। फिर निम्न में कौन उष्म व्यंजन है? य, र, म, ह। तो आंसर हो जाएगा ह। निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? प, फ, ग, च, ट। तो दूसरा और चौथा महाप्राण होता है और पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण। तो हो जाएगा फ। वसुधा एवं वसुधा जोड़ एव पदों की संधि विच्छेद। तो वसुधा जोड़ एव वसुधैव। उसके बाद संचय शब्द का संधि विच्छेद, सम जोड़ चय, सम जोड़ चय, समान जोड़ चय, समता जोड़ चय। तो हो जाएगा सम जोड़ चय। अधिस्वर का संधि विच्छेद, अधि जोड़ ईश्वर। अब अधि जोड़ स्वर, अधि जोड़ ईश्वर, अधिस्वर। मनोरथ का संधि विच्छेद, मनः जोड़ रथ, म जोड़ रथ, मनोजर रथ, मन जोड़ रथ, मनः जोड़ रथ। तो विसर्ग संधि मनः जोड़ रथ। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? निम्न में समाहार, विषाद, विषाद, विषाद। तो हो जाएगा विषाद। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है? उज्ज्वल, तिरस्कार, दुष्कर, पुरस्कार। तो हो जाएगा उज्ज्वल। उज्ज्वल में ज में बाद में पूरा ज हो जाता है। निम्नलिखित में कौन शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है? महोषध, महाशय, अन्वय, गिरीन्द्र। तो हो जाएगा महोषध। उसके बाद नेक्स्ट, प्रसाद के नाटक किस कारक का उदाहरण है? प्रसाद के, तो के ये वर्ड यहाँ पे आ जाएगा संबंध, का, के, की। तो प्रसाद के साथ नाटक का। मेरे घर पर 4 आदमी है, मेरे घर पर वर्ड यहाँ पे अधिकरण कारक। कोष्टक में अंकित चिन्ह यानी कि इसको बोलते एकल उद्धरण चिन्ह, इसी में 2 रहता था, 2 उद्धरण चिन्ह। यानी कि यहाँ पे एकल नहीं दिया, सीधे दिया उद्धरण चिन्ह, तो सीधे उद्धरण चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद विंध्याचल शब्द में कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। तो हो जाएगा भाववाचक। उसके बाद वीर शब्द का विलोम शब्द क्या है? वीर शब्द का बहादुर, नायक, कायर, पंडित। तो हो जाएगा कायर। वह कमजोर था इसलिए दौड़ नहीं सका। वह कमजोर था इसलिए दौड़ नहीं सके। किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, आज्ञा वाक्य। तो हो जाएगा 2 वाक्य से जुड़ के बस। वह कमजोर था इसीलिए दौड़ नहीं सका, 2 तो संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? श्री राम के अनेकों नाम है, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, और मेरे गाने की कसरत कर रहा, मैं गाने की कसरत कर रहा। तो हो जाएगा साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। रमेश गीत गा रहा था किस काल का उदाहरण है? रमेश गीत गा रहा था है यानी कि भूतकाल, है रहेगा वर्तमान काल, गाएगी रहेगा भविष्य काल। मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण? मैं पढ़ रहा हूँ वर्तमान काल, और वर्तमान काल में भी पूछ रहा है तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। तो आंसर हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। पाठक शब्द का बहुवचन है, पाठिका, पाठ, पाठकगण, पठाकू। तो आंसर हो जाएगा पाठकगण। पाठकगण मतलब बहुत हो जाता है। फिर उसका नेक्स्ट है 29 नंबर, कमजोरी के कारण भारती उठ नहीं सकती है।
कमजोरी के कारण, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा भाववाच्य। उसके बाद है निम्न में किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? रीना ने चिट्ठी पढ़ी, रीता रोने लगी, बालक दौड़ता, सुशील सो गया। रोने लगी, क्या रोने लगी? कोई आंसर नहीं। सुशील सो गया, क्या सो गया? बालक दौड़ता, क्या दौड़ता? कोई आंसर नहीं, तो हो जाएगा ए। रीना ने चिट्ठी पढ़ी, क्या पढ़ी? तो चिट्ठी, इसलिए सकर्मक क्रिया। इस इलाके में सबसे बड़ा मकान मेरा ही है, कौन पदबंध है? तो सबसे बड़ा मकान यानी कि विशेषण पदबंध। हिंदी में कौन लिंग नहीं है? लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो दूगो होता है, हिंदी में मात्र दूगो होता है, संस्कृत में 3 गो होता है और इंग्लिश में 4 गो। तो 32 का सी, नपुंसक लिंग। जाति शब्द का लिंग है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं, तो जाति का हो जाता है स्त्रीलिंग। समाज शब्द का लिंग है, समाज शब्द कौन लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, तो हो जाएगा पुल्लिंग। सकर्मक और अकर्मक किसके भेद है? सकर्मक और कर्मक क्रिया के भेद है, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया। अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है? अनुग्रह, तो विग्रह, इति, रुचि, ग्रहण, ये सब नहीं होगा, विग्रह हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय का उदाहरण है? अव्यय, तब बताना क्रिया है, गुनगाना क्रिया है, रोना क्रिया है, तो बचे कौन? बल्कि, तो बल्कि हो जाएगा अव्यय। फिर है जूता शब्द, जूता पहनने वाला है, था देसी में बोला जाता है, इसलिए देशज, यानी कि देशज शब्द। तत्सम, तद्भव, विदेशी, ये सब नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है 39 नंबर, ऊंट शब्द का तत्सम, ऊंट तद्भव है और ऊंट शब्द का तत्सम उष्ट, यानी कि ऊंट हिंदी का शब्द है और उष्ट संस्कृत का है। निम्नलिखित में शब्द तद्भव है, कौन शब्द तद्भव है? तो आम, 40 का ए। लंबोदर शब्द है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, तो आंसर हो जाएगा योग रूढ़। चाकू शब्द है चाकू, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तो आंसर विदेशी, यानी कि विदेशज। फिर है सु उपसर्ग से बना शब्द, संग्रह में सु नहीं है, संयोग में भी सु नहीं है, संस्कृत में भी सु नहीं है और सुयस में सु है, तो इसलिए सुयस, 43 का डी। अवज्ञा शब्द में कौन उपसर्ग है? अवज्ञा, अवज्ञा, उप, अति, अव, आ, सीधे पता चल रहा है अब। प्रति उपसर्ग से कौन शब्द बना है? प्रत्युपकार, प्रमाण, परिचय, प्रहार, तो प्रमाण में प्र है, प्रहार में भी प्र है, परिचार में परि है और प्रत्युपकार में प्रति है, प्रति, प्रति जोर उपकार। गुरुत्व शब्द में कौन प्रत्यय है? गुरुत्व, गुरु जोर त्व, गुरु जोर त्व, यानी कि 46 का डी। फिर है कुलीन शब्द में कौन प्रत्यय है? कुलीन, कुली जोर इन, यानी कि 47 का ए। शत्रुता शब्द में प्रत्यय है शत्रु जोर ता, 48 का बी। महावीर शब्द में कौन सा समास है? महावीर, महानों में वीर, सॉरी वीर में महान, तो हो जाएगा कर्म धारय समास, और 49 का डी। अब है 50 नंबर, आधा आ गया लगभग। धर्माधर्म शब्द में कौन समास है? द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययभाव, तो आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। फिर उसके बाद पिता शब्द का विशेषण शब्द कौन है? पैतृक, पितर, पित्रा, पवित्र, तो आंसर हो जाएगा 51 का ए। प्रदेश शब्द का विशेषण शब्द है प्रदेश, परदेसी, परदेशिका, प्रदेशा, प्रसाद, यानी कि प्रदेशी का, 52 का बी। विष्णु शब्द का पर्यायवाची शब्द है विष्णु, चतुरानन, जनार्दन, उमापति, गिरीश, तो विष्णु का होता है जनार्दन। रात्रि शब्द का पर्यायवाची, रात्रि का रैन, बैन, राव, रंक, तो हो जाएगा रैन, 54 का ए। सोना शब्द का पर्यायवाची है सोना शब्द, रजत, दामिनी, कामिनी, कंचन, तो हो जाएगा सोना, कंचन। नहीं मरने वाला के लिए एक शब्द है नहीं मरने, जो कभी नहीं मरे, यानी कि जो कभी नहीं मरे, अमर, तो ये हो जाएगा 56 का बी, अमर। सब में व्याप्त, सब के लिए व्याप्त, तो हो जाएगा सब में व्याप्त, सर्वव्यापी। आंखों का काटा होना, मुहावरे का अर्थ है आंखों का काटा होना, यानी कि मित्र होना, प्रिय होना, साथी होना, शत्रु होना, यानी शत्रु होना। सिर पीटना मुहावरे का अर्थ है शोक करना, खुशी मनाना, सिर दबाना, उत्सव मनाना, तो सिर पीटना का हो जाएगा शोक करना, सिर पीटता जब कुछ हो जाता है तो। फिर 60 श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ है जब कोई काम होता है तो हम लोग भी श्री गणेश करते हैं, तो श्री गणेश मतलब कोई काम शुरू करना, यानी कि शुभारंभ करना। बहादुर शीर्षक कहानी में लेखक की पत्नी रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो रविवार को, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, आंसर रविवार को। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, वर्ग भेद, श्रम विभाजन, परंपरागत कार्य, आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। 20 के दांत कहानी शीर्षक किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधी
अंतर्विरोधों का उजागर करती है। उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। तो आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग। प्रेम घन के दोहे में कैसा स्वर मुख रहित है? भक्ति, नवजागरण, प्रेम, देशद्रोह। तो आंसर हो जाएगा प्रेम। आनंद कादम्बनी नामक मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? सुमित्रानंद पंत, वीरेंद्र डंगवाल, जीवनानंद दास, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। तो आंसर हो जाएगा बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? अवैदिक तत्वज्ञान को, वैदिक तत्वज्ञान को, रसायन तत्वज्ञान को, भौतिक तत्वज्ञान को। तो आंसर हो जाएगा वैदिक तत्वज्ञान को। 66 का बी। 47 है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? बलिया उत्तर प्रदेश, सिमरिया बिहार, चिरगांव मध्य प्रदेश, अमरावती महाराष्ट्र। आंसर हो जाएगा बलिया उत्तर प्रदेश। 68 बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मुलर, अमरकांत, विनोद कुमार शुक्ला। तो आंसर हो जाएगा अमरकांत। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्रा, महात्मा गांधी, अशोक वाजपेयी, रामविलास शर्मा। तो आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। 69 का डी। उसके बाद है 70 पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसे माना? कमला श्रीवास्तव, अलका वाजपेयी ने, रश्मि वाजपेयी, नम्रता श्रीवास्तव ने। तो आंसर हो जाएगा सी। 70 का सी, रश्मि वाजपेयी ने। पंडित बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा? गंडा किसने बांधे थे उसके? तो उसके पप्पा जी यानी कि बाबूजी। पापा नहीं है इसलिए बाबूजी। 71 का बी। 72 नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ की साहित्यिक विद्या क्या है? ललित निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक। तो आंसर हो जाएगा 72 के ए, ललित निबंध। फिर है मछली शीर्षक कहानी में किसने बाजार से मछलियां खरीदी थी? संतू ने, पिताजी ने, नरेन ने, दीदी ने। तो आंसर हो जाएगा नरेन ने। 73 का सी। काशी किसकी पाठशाला है? यानी काशी किसके, वहां पे क्या होता है? असभ्यता, संस्कृति, अमर्यादा, कुरीति। तो आंसर हो जाएगा 74 के बी। फिर है काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका कौन है? पक्का महाल, गजरागंज, अशोकनगर, रामपुर। तो आंसर हो जाएगा गजरागंज। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? ना यतीन्द्र मिश्रा, नामवर सिंह, महात्मा गांधी, अमरकांत। तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन है? गुरु नानक, तुलसीदास, प्रेमगन, घनानंद। तो आंसर हो जाएगा गुरु नानक। कवि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्य काल था? मानी उस समय कौन राजा था? तो आंसर हो जाएगा अकबर। फिर है बिहार किसकी जन्मस्थली है? बिहार में किसका जन्मस्थल है? जयशंकर प्रसाद का, सुमित्रानंदन पंत का, रामधारी सिंह दिनकर का, अज्ञेय का। तो आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। 79 नंबर हो गया। अब 80 में है प्रेम की पीर के कवि कौन है? रसखान, रहीम, घनानंद, गुरु नानक। आंसर घनानंद। 80 का सी। मनुज भारती का अर्थ क्या है? विदेशी मनुष्य, भारतीय मनुष्य, नेपाली मनुष्य, अधम मनुष्य। यानी मनोज भारती का पूछ रहा है ये कहाँ के थे? तो विदेश के थे, भारत के थे, नेपाल के थे, अधम के थे। तो आंसर हो जाएगा भारतीय, मतलब अपना देश के स्वदेशी थे। स्वर्ण सस्ये पर पद तल लुंठित इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, कुंवर नारायण। तो आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। तार सप्तक का संपादन किसने किया? अज्ञेय ने, प्रेमघन ने, दिनकर ने, अनामिका ने। आंसर हो जाएगा अज्ञेय ने। वीरेंद्र डंगवाल की कविता कौन है? वीरेंद्र डंगवाल, अक्षर ज्ञान, भारत माता, हमारी नींद, स्वदेशी। तो आंसर हो जाएगा हमारी नींद। उसके बाद इन दिनों कविता संग्रह से कौन कविता संकलित है? एक वृक्ष की हत्या, हमारी नींद, जनतंत्र का जन्म, मेरे बिन तुम प्रभु। तो आंसर हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या। आत्मजयी के रचनाकार कौन है? दिनकर, कुंवर नारायण, वीरेंद्र डंगवाल, अशोक वाजपेयी। आत्मजयी के रचनाकार कौन है? तो आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। 86 का बी। गरीब बस्तियों में धमाके से क्या हुआ? देवी जागरण, देवी का जागरण हुआ, भाषण हुआ, प्रचार हुआ, नाटक हुआ। तो आंसर हो जाएगा ए, देवी जागरण। 87 का ए। 88 कवित्री अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ? राजस्थान में, बिहार में, नेपाल में, गुजरात में। तो आंसर हो जाएगा बिहार में। कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है? ये जो कवि जीवनानंद थे कौन भाषा में लिखते थे? तो उड़िया में, कन्नड़ में, बांग्ला में, ब्रज भाषा में। तो आंसर हो जाएगा बांग्ला में।
भगवान किसके बिना एकांकी और निरुपाय है? भगवान किसके बिना एकांकी और निरुपाय है? यानी कि बिना भक्त के, बिना लावदा के, बिना जलप्रात के, बिना ऐश्वर्य के, तो यानी बिना भक्त के भगवान कुछ नहीं है। मंगमा ने क्या बेचने का काम अपनी बहू नजमा को सौंप दिया? क्या बेचता था? सब्जी, फल, दूध, दही, यानी दही, पूरा दही चैप्टर पर ही है, दही पर। लक्ष्मी किस कहानी की पात्रा है? ढहते विश्वास, नगर, माँ, धरती कब तक घूमेगी, यानी कि ढहते विश्वास की। भंवरी किसकी पत्नी है? कैलाश की, नारायण की, बिज्जू की, गिरधर की, यानी कि नारायण की। 93 का बी। चरण में मदुरै का यूनानी लोग किस नाम से पुकारते? मदुरै की जगह उसको यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? 94 का मडोरा, मदुरा, मादरा, मेदोरा, तो यानी कि मादरा नाम से पुकारते थे यूनान के लोग। मंगू कब से पागल है? मंगू जन्म से पागल है, किशोरावस्था से पागल है, प्रौढ़ावस्था से पागल है, तरुणावस्था से पागल है, तो यानी कि जन्मे से पागल था वो। किस रंग की साइकिल रिक्शा पर वल्ली अम्माल सवार हुई? यानी कि वो जो वल्ली अम्माल थी वो कौन रंग की साइकिल पर सवार हुई? पीला, नीला, हरा, काला, यानी कि पीला साइकिल था, उसका साइकिल जो था पीला था। राजस्थानी भाषा के कहानीकार कौन है? सुजाता, श्रीनिवास, सतकौरी होता, हावर दैया। राजस्थानी भाषा के कहानीकार सावर दैया। प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए कौन विख्यात है? अज्ञेय, सुमित्रानंदन पंत, दिनकर, निराला, तो आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? अनामिका, अज्ञेय, दिनकर, पंत, यानी कि अज्ञेय का। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है? अहमदाबाद, वाराणसी, दिल्ली, जयपुर, यानी कि 100 का ए। 100 को हो गया ऑब्जेक्टिव। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी का पूर्ण रूप से पूरा विशेष में डिस्कशन यानी कि एनालिसिस पूरा तोड़ तोड़ के बताएंगे कि हाँ कौन सा मतलब व्याकरण में क्या होगा, किसका क्या होगा, पूरा अच्छे से अगले वीडियो में हम लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें। जय